देख लो कैसे रास्ता बना के जाना पड़ता है हमें। रास्ता भी बंद हो जाता है वहाँ संतों के स्थानों पर, तपोभूमि पर जाने के लिए हमें रास्ते भी बंद हो जाते हैं। ऐसे हालात होते हैं कि रास्ता यहाँ जो गाँववासी पहले गए हुए हैं वही बता सकते हैं, अन्यथा ये दर्शन कोई आम आदमी ढूंढ ही नहीं पाएगा, उसके तो ऊपर से जाएगा। एक ये जो सामने पत्थर दिख रहा है वो हाँ तीसरे नंबर का, हाँ 1 2 तीसरे नंबर के, हाँ एक इसके जस्ट पीछे पत्थर है, हाँ काफी बड़ा उसका सर्किल है। हाँ। उसके नीचे भी एक विशेष गुफा, अदृश्य गुफा है जो सबको नहीं मिलती। सुनो, इधर नीचे बैठना, ये घोड़ा के साथ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो थोड़ा दूर देख, दूर उधर बैठ, थोड़ा सा आप आ जाओ भैया, आप आगे आ जाओ थोड़ा सा। जैसे कि साथियों आप देख पा रहे हो, ये एक घोड़े का आकार जैसे देख पा रहे हो, ये यहाँ ऐसे घोड़ा है जैसे आप देख पा रहे हैं, और यहाँ पर और 2 हाथ ऐसे सामने दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर भी कुछ है, और ये भी दिखाई दे रहा है लव कुश, ये राम जी का अश्वत्थामा घोड़ा। मुझे ऐसा लग रहा है कि लव कुश का अश्वत्थामा घोड़ा का कहीं प्रकित हो रहा है। लगभग हमने उस पे 70 फुट तक तो रस्सी डाले थे, लगभग 20-25 फुट तक नीचे उतरे थे। फिर उससे अजगर आता था तो उसको बंद करा दिए। अच्छा जी। तो उसके अंदर जैसे महाराज जी के यहाँ पर अजगर आता था इसलिए उसको बंद करवा दिया गया था। और जैसे कि ये बहुत पुरानी है, हो सकते हैं अजगर रूप में कोई ना कोई संत है। हाँ हाँ, यहाँ तो जो है देखो, महापुरुषों के यहाँ जो भी जीव आता है तो कोई ना कोई इच्छाधारी होता है, भेष बदल के आता है देखने के। मेरे यहाँ जो है 2 औषधि मिलती है, ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों की, है ना। जड़ी है, शरीर में बांधा जाता है, इससे कंट्रोल हो जाते हैं। अच्छा। जैसे शुगर वाले आए हैं जिसको 3-3 बार इंसुलिन लगता था, है ना, और आज ये गुरुजी का आशीर्वाद से सब नॉर्मल है, दवाई भी नहीं खाते। गुरुजी ये रास्ते की फोटो बहुत अच्छी आई। गोप्रो दे विष्णु आगे। नमस्कार साथियों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि लगातार आपको धर्म की यात्रा में दिव्य त्यागी तपस्वी संतों के दर्शन करा रहा हूं और विलक्षण संतों के दर्शन करा रहा हूं। अभी जो सीरीज चल रही है चित्रकूट के, इन चित्रकूट के जंगलों में जो संत है, जो गुफाओं में संत हैं, उनके मैं दर्शन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर कुछ हमारे गाँववासी साथ में आए, तो इस जंगल में बहुत प्रकार की कह रहे हैं औषधियाँ हैं। इस जंगल में किस प्रकार की कितनी औषधियाँ पाई गई है? यहाँ का लगभग हर वृक्ष औषधि ही है, केवल जानकारी के अभाव में उसका उपयोग नहीं कर पाते। जैसे आपके सामने एक ये वृक्ष, हाँ जी, इसका नाम है रतन ज्योति। हाँ। ये जहरीला होता है, अच्छा। लेकिन उसके बावजूद भी ये चर्म रोग की बहुत बढ़िया दवा। चर्म रोग के लिए बहुत बढ़िया। जैसे एक्जिमा है, हाँ। अपराशय एक्जिमा है, उसकी बहुत अच्छी दवा। और यहाँ पर जो संत हैं उनके भी दर्शन कराऊंगा। और ये गुफा के स्थान है ना? ये गुफा का स्थान है ना? हाँ साथियों, एक यहाँ पर झरना भी है, उसके भी दर्शन कराऊंगा। और यहाँ पर किस प्रकार के आज भी अवलोक दिव्य संतों का स्थान है, उसके भी मैं दर्शन कराऊंगा। और जैसे कि पिछली बार रविकांत जी को आपने देखा, और रविकांत जी ने पिछली बार भी संतों के दर्शन करवाए। रविकांत जी, जो आज हम आए हैं इस स्थान पे, क्या महत्व है? कि गुफा के स्थान है, संतों की तपोभूमि है, लेकिन किस प्रकार की तपोभूमि है? महाराज जी ये परमहंस आश्रम है। यहाँ पर कई संतों ने, दिव्य संतों ने तपस्या किया हुआ है। ये संतों की तपस्थली है। जो इस समय महाराज जी हैं, उन्होंने भी बहुत यहाँ की क्षेत्र की जनता का उपकार किया हुआ है। उनके द्वारा दी गई जड़ी बूटियों से लोगों को काफ़ी लाभ प्राप्त हुआ है, इत्यादि चीज़ें हैं। ये महत्व है। महाराज जी अत्यंत ज्ञानशाली हैं, तत्वदर्शी हैं। महाराज जी का ज्ञान अपार है। बस यही।
जैसे कि तत्वदर्शी है ये कह रहे हैं उस प्रकार, और साथ ही साथ यहाँ पर ऐसे भी संत रहे तो जिनको त्रिकालदर्शी कहा गया था। जी, महाराज जी ने जैसा कि बताया कि यहाँ पे जो पहले पुराने संत रहते थे, वो त्रिकालदर्शी थे, त्रिकालज्ञ थे। उनको पूरी जानकारी तीनों कालों की थी, तीनों समयों की थी, सतयुग, त्रेता और द्वापर की पूरी जानकारी थी। जैसे ऐसे भी संत रहे हैं यहाँ पर, ऐसे भी संतों की तपोभूमि रही है, तो इसी तपोभूमि के बारे में आज हम दर्शन करेंगे। तो आप बीच में वीडियो स्किप मत करना, पूरा देखने की कोशिश करना। आपको विष्णु भैया मेरे पूरा आपको दृश्य दिखा रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना, इन गाँववासियों का भी धन्यवाद कहना सभी। और यहाँ पे आपको अवलोक दिव्य विलक्षण गुफा वाले संतों के दर्शन करा रहे हैं। चित्रकूट के जंगलों में जो गुफा वाले संत हैं उनके दर्शन कर रहे हैं। जी महाराज, ये एक पौधा है, इसको गांव की भाषा में सुखसैनी बोलते हैं। ये बुखार की इतनी बढ़िया दवा है। इस वृक्ष को केवल आप पकड़ लीजिए, आपको चाहे जितना बुखार चढ़ा हो 10 मिनट के अंदर उतर जाएगा। अच्छा। और दूसरी चीज़, ये नींद की बहुत बढ़िया दवा, जिसको अनिद्रा हो, इसके 4-6 पेड़ तकिया के नीचे से रख ले तो उसको नींद बराबर आएगी। इसका आयुर्वेदिक नाम है सहदेवी। सहदेवी, जैसे आप देख पा रहे हो, जिनको नींद की बीमारी हो, जिनको नींद नहीं आ रही, वो भी जड़ी बूटी यहाँ पर पाई जाती है, जैसे आप देख पा रहे हो। और ये बुखार में भी यूज होती है, और नींद्रा जिसको नहीं आ रही उनके लिए भी ये काम किया। हालांकि थोड़ी श्वास चलते हुए पहाड़ों में है, तो अगर फूल रही है तो गलत कमेंट मत करना, बुरा मत माना। ऐसे आप सोचते हो सांस क्यों फूल रही है, आज का खान पान ही ऐसा हो गया। देख लो कैसे रास्ता बना के जाना पड़ता है हमें, रास्ता भी बंद हो जाता है वहाँ संतों के स्थानों पर, तपोभूमि पर जाने के लिए हमें रास्ते भी बंद हो जाते हैं। ऐसे हालात होते हैं कि रास्ता यहाँ जो गांववासी पहले गए हुए हैं वही बता सकते हैं, अन्यथा ये दर्शन कोई आम आदमी ढूंढ ही नहीं पाएगा, उसके तो ऊपर से जाएगा। साथियों, आखिर हम उस स्थान पे पहुँचे हैं जहाँ पर ये पेंटिंग की गई हुई है पत्थरों के पहाड़ों के बीच में, और ये कहते हैं 25,000 पूर्व है, यानी 25,000 साल पूर्व है। कहा जाता है कि 25,000 साल पूर्व है, और ये संतों का कहना है कि ये तो पूरी श्री रामलीला राम जी के समय की है, और विज्ञान कहती है कि 25,000 साल पूर्व। ये तो विज्ञान कह रही है। अब देख हैं, पूरा तत्व जो खोज करता है वो बता रहे हैं कि 25,000 साल पुराने हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ी पुरानी है, और कहीं ना कहीं यह एक संतों की और श्री राम जी की लीला स्थल। ये देखो आप, बच्चों के द्वारा जैसे होती ना, बच्चों के द्वारा बनाई हुई, ये छोटे छोटे बच्चों के द्वारा बनाई गई है। ऐसा लग रहा है कि घोड़े बनाए हैं, कुछ अलग है, यानी कहीं ना कहीं ऐसा प्रकट हो रहा है। और ये कोई अभी की नहीं बनी हुई है, देख पा रहे हो। ऊपर एक बड़ी पेंटिंग भी दिखाई दे रही है विष्णु को। साथियों, जैसे कि अब हम दर्शन वहाँ तक पहुँच चुके हैं, जो एक पेंटिंग आपने दिखाई देती है जो हमारे गाँवों में होती है, जैसे चित्रकला या कोई ना कोई, ये लिपि कौन सी है मुझे नहीं पता। जैसे आप देख पाएंगे, विष्णु भैया एक बार दिखाना, यहाँ पर देखो विवाह की, जैसे लाला लाली, दूर से दिखा, थोड़ा नज़दीक से नहीं दिखेगा, दूर से दिखाएगा, साफ दिखेगा। हाँ ऐसे। आप आइए ना, थोड़ा ये प्राकट कीजिए ना, क्या क्या है ये सब प्राकृतिक, ये पहले की किसी की लिपिबद्ध किया हुआ है। विष्णु इधर नीचे बैठना, ये घोड़ा के साथ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो थोड़ा दूर देख, दूर उधर बैठ, थोड़ा सा आप आ जाओ भैया, आप आगे आ जाओ थोड़ा सा। जैसे कि साथियों आप देख पा रहे हो, ये एक घोड़े का आकार, जैसे देख पा रहे हो, ये यहाँ ऐसे घोड़ा है जैसे आप देख पा रहे हैं, और यहाँ पर, और 2 हाथ ऐसे सामने दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर भी कुछ है, और ये भी दिखाई दे रहा है लव कुश। ये राम जी का अश्वत्थामा घोड़ा, मुझे ऐसा लग रहा है कि लव कुश का अश्वत्थामा घोड़ा का कहीं प्रकृत हो रहा है। हो सकता है। आपको क्या कोई बताया कि संतों ने कुछ? नहीं, वहाँ तो है स्पष्ट एक जगह, हाँ, घोड़ा पकड़ते हुए दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हैं, उसका चित्रण है। अच्छा लेकिन वहाँ इस मौसम में जाना असंभव है। अच्छा। ये एक तरफ 25,000 साल पुरानी रॉक पेंटिंग है। ये देखो हाथ से पेंटिंग है, अभी भी अगर पत्थर के अंदर तक गया हुआ है ये कलर। अब कौन सा कलर है कि आज तक ये ठंडी गर्मी बरसात ज्यों का त्यों
साफ दिखाई दे रहे ये देखिए धनुष बाण बने हुए हैं, धनुष बाण हैं? कहाँ पर है? ये तो मुझे दिखाई दिए दो यहाँ पर, यहाँ पर। धनुष बाण यहाँ बने हुए हैं। ये धनुष बाण ये बना है, ये भी बना था पूरा। आयताकार में भी त्रास बनाया गया था। ये युद्ध भूमि की रणनीति है लव कुश की। ऐसी तपोभूमि पर प्रणाम करता हूँ इन पर्वतों को। ये किस हाथों से लिखे गए हैं। यहाँ से खड़े होकर सीढ़ी लेना हो, इस पत्थर से इधर। साथियों, जैसे कि एक तरफ आपको ये शिला दिखाई दे रही है ना, और ठीक आपको हम बताएं कहाँ तक पहुँचे हैं। विष्णु पीछे दिखाना तेरे ठीक पीछे, हम कहाँ तक ऊपर पहुँच गए अंदाजा दिखा। हम कितने ऊपर पहुँचे अंदाजा नहीं है। कहा जाता है कम से कम 300 से 400 फीट ऊपर आए हम, और घोर जंगल में। सभी से कहूँगा इन गाँववासियों का धन्यवाद कह देना, बहुत बहुत धन्यवाद कि इनकी वजह से हमें आज ये दिव्य दर्शन हुए, दिव्य संतों के दर्शन हुए, संतों की तपोभूमि के दर्शन हुए। तो इन गाँववासियों का बड़ा धन्यवाद कहना, सभी से कहूँगा, हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा। और आज की यात्रा आपको कैसी लग रही है मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके भी। अब आगे भी हम महाराज जी के दर्शन करवाने चल रहा हूँ आपको। पहले तो ये पत्थर देख पा रहे हो, इसी पत्थर पे जो त्यागी जी महाराज है इसी पत्थर पे बैठते थे, और इस पत्थर का नाम दिया पुष्पक विमान। तो ये क्या कारण है, क्या उनका कहना ये था कि इस पे बैठ के साधना करने पे अपने को ऐसी अनुभूति होती है जैसे हम विमान पे बैठे। अच्छा, इसके ऊपर ये देखिए, ये है महाराज जी की मैं यहाँ पे दर्शन करूँगा, महाराज जी के सत्संग होऊंगा। जो तपोभूमि है उसके बारे में बताऊँगा, जो गुफा के मैं दर्शन करा रहा हूँ। अखंड चैतन धुना है, जी हाँ, मैं अखंड चैतन धुने का दर्शन करा रहा हूँ, क्योंकि अखंड चैतन धुने की महिमा मैं गुरु जी से ही बताऊँगा। और साथ ही साथ अखंड ज्योति भी है, जिसको अमर ज्योति भी कहा जाता है, उनके भी मैं दर्शन कराऊँगा। पहले तो गुरुजी मेरी तरफ से और देखने वाले समस्त भारतवासियों की तरफ से आपके चरणों में। महाराज जी, जैसे कि इस तपोभूमि को, जैसे अभी तो हम परमहंस आश्रम के नाम से बोर्ड लगा, कोई भी पहचान जाता है, लेकिन इससे पहले इस स्थान का क्या नाम था? इसके पहले इस स्थान का खांभा लोग कहते थे। खांभा, अच्छा, खांभा मतलब होता है ये गहराई की जगह, जैसे खोह जिसको हम कहते हैं हिंदी में, जी जी। है ना, तो उस नाम से इसको जानते थे। अच्छा महाराज जी, जैसे इस स्थान का, जैसे कहीं पर हमारे भारत सनातन धर्म में कहूँ या कहीं पर भी, मनुष्य में क्या है, चमत्कार को नमस्कार अधिक करते हैं। तो इस स्थान का क्या महत्व रहा है, ये इस स्थान का आज की तारीख में क्या प्रचलन? ये यहाँ का महत्व ये है कि यहाँ एक प्राचीन प्रकट हुई शिवलिंग है सबसे पहला, और उससे सबसे प्राचीन लगभग पुरातत्व के हिसाब से 20 से 25 हजार साल पुरानी शैली चित्र है इस जगह पे। 25,000 पूर्व? हाँ, मतलब ये 25,000 पूर्व प्रकट हो रहा है कि यहाँ ये 25,000 पहले भी यहाँ संत थे। यहाँ ऐसी ऐसी गुफाएं हैं जहाँ से आवागमन की रास्ता है, हैं, तो चलने पे जो पत्थर चिकन हो जाते हैं,
बिल्कुल इतनी चिकन है, आप हाथ भी रखोगे तो वो फिसल जाता है। टाइल की तरह। हाँ। और महाराज जी जैसे आपका पहला शुभ नाम महाराज जी? मेरा नाम रामेश्वर आनंद है। अच्छा, गुरु स्थान महाराज जी? गुरु स्थान मेरा ग्वालियर है, श्री परमहंस आश्रम देवखो। अच्छा, है ना? मतलब आप परमहंस जो संप्रदाय है उससे जी जी महाराज जी जैसे कि हमारे देख रहा हूँ कि यहाँ पर जैसे चैतन धुना देख रहा हूँ जी जी जिसको अखंड धुना भी कहा जाता है। तो जैसे कि ये अखंड धुना कितने पुराना बताया जा रहा है? ये तो जो है बहुत ज़्यादा पुराना नहीं, ये 22 साल पुरानी है। 22 साल। हाँ, जब से मैं आया हूँ तब से ये अखंड धुना है। और ये दीप और जो ज्योति ये जोत तो जो है लगभग ये करीब 7 या 9 वर्ष ऐसा कुछ है। अच्छा आपने की है? जी। जैसे कि महाराज जी और ये जो धुनी थी ये बहुत प्राचीन है, जो पुराने संत रहते थे उसके समय से थी। और इसमें टाइल साइल से तो बाद में हमने लगवाया, बाकी ये धुनी जो है बहुत प्राचीन जगह ही है। अच्छा महाराज जी कि मैंने सुना है कि यहाँ पर इस गुफा का भी आप बैठे हैं, इस गुफा के अंदर भी एक गुफा है, वो कौन सी है? वो गुफा यहीं थी। अच्छा। उसको बंद करा दिया गया है इसी जगह जो पे। इसी जगह पर ही हाँ, गुफा थी। ये गुफा थी। कितनी गहरी होंगी अंदर से? लगभग हमने उस पे 70 फुट तक तो रस्सी डाले थे, लगभग 20-25 फुट तक नीचे उतरे थे। फिर उससे अजगर आता था तो उसको बंद करा दिए। अच्छा, जी। तो उसके अंदर जैसे महाराज जी के यहाँ पर अजगर आता था इसलिए उसको बंद करवा दिया गया था। और जैसे कि ये बहुत पुरानी है, हो सकते हैं अजगर रूप में कोई ना कोई संत है। हाँ हाँ, यहाँ तो जो है देखो महापुरुषों के यहाँ जो भी जीव आता है तो कोई ना कोई इच्छाधारी होता है, भेष बदल के आता है देखने के लिए। संतों ने सदा भेष बदल के इस संसार से दूर जी, रहे हैं। जी जी और हो सकता है संतों की आज्ञा थी कि यहाँ मुझे कोई भजन करते हुए डिस्टर्ब ना करे, जी। उनकी आज्ञा थी कि हमें गुफा के अंदर प्रवेश ना करे, उसी आज्ञा का आप पालन किया। महाराज जी जैसे कि कहना नहीं चाहिए, आप परम से आते हो लेकिन एक संप्रदाय भी होती है हमारे सनातन धर्म। आप कौन सी संप्रदाय से ये परमहंस जो है संन्यास में आता है। संन्यास में? संन्यास में आता है। और गुरुजी जैसे मैंने सुना है आप परमहंस से पहले त्यागी भी थे? हाँ, पहले मैं त्यागी था। अच्छा, मतलब त्याग मार्ग से जी आप जी आए थे। जी। जैसे महाराज जी जैसे मैंने सुना है कि 3 मेन जैसे मार्ग है भगवान को प्राप्त करने के। सबसे सुलभ का है भक्ति मार्ग, त्याग मार्ग और योग मार्ग। क्या तीनों के अलावा भी कोई मार्ग है या तीनों में से किसी में जुड़ना जरूरी है? नहीं, तीनों के अलावा देखो ये आगे जब जाओगे, ठीक है ना, पहले तो आरंभ होती है भक्ति से, हैं। और जब भक्ति से आरंभ होता है, जब इस पे जब जाएंगे थोड़ा थोड़ा भाव जागृत हुआ भक्ति किए, फिर आगे सीढ़ी होती है। फिर ये आगे चल के 2 मार्ग बनता है, द्वैत और अद्वैत। ठीक है ना? हाँ। और जिसको द्वैत अद्वैत के अभिप्राय ये होता है आत्मा और परमात्मा। ठीक है ना? सिर्फ 2 रहता है। या तो आत्मा की आप जो है साधना करिए, अपने आत्मा को जगाइए, ठीक। या फिर बाहर जो है जो मंदिर बने हैं मूर्ति पूजन, ठीक है ना, उसको परमात्मा कहते हैं। एक तो जो है उस परमात्मा को साकार आप अपने अंदर कर सकते हैं आत्मा की, या तो फिर बाहर से करिए। जैसे कि महाराज जी जैसे ये बात आपकी सत्य है और आपकी बात हमारे सर आंखों पे समाज उतार रहा है। लेकिन जैसे आज की तारीख में जैसे अब जिस मार्ग से मैं आया हूँ, अब कह दूँ गाड़ी आती है लेकिन बारिश का मौसम मुझे पता है गाड़ी आएगी नहीं। जो गया है उस रास्ते में अनुभव उसी को ही होता जी है। जी जी जैसे आज की समाज में क्या होता है कि जैसे कि एक तो मंदिर में पूजा होती है, एक हृदय में पूजा होती है, एक क्या करते हैं जैसे मेरे जैसा गुरु को ही परमात्मा मान के उन्हीं की पूजा करते हैं। जी। तो भगवान जल्दी किन से प्रसन्न होंगे? भगवान तो ये तो भाव के ऊपर है आपके। भगवान ये नहीं कह सकते कि किस में जल्दी प्रकट होते हैं। ये केवल व्यक्ति की, जैसे गीता में कहते हैं ना, मनोयो मनुष्य नाम बंधने कारणे मोक्षे प्रदा, है ना। तो जो मन को अपने जितना ज़्यादा ईश्वर में लगा सके उसी को ईश्वर मिलता है। और चाहे मार्ग कोई भी हो, अच्छा संबंध केवल मन का है। द्वैत जो झगड़ा होता है ये केवल मन का है। गुरुजी जैसे मैं भी आपका दर्शन किया, आप प्रसाद स्वयं अपने हाथों से ठाकुर जी भगवान के लिए बना रहे थे। क्या ये प्रसाद आप स्वयं बनाते हैं? हाँ जी, हम स्वयं बनाते हैं, और कोई आ भी गए बनाने वाले तो भी बना देते हैं। इसमें हमें कोई भेद नहीं है। अच्छा, लेकिन अधिकतर हम ही बनाते अपने हैं। हाथों से प्रसाद पवाते हैं। जी जी। तो दोनों टाइम या एक समय? एक समय भोजन एक लेते हैं, समय। एक समय।
महाराज जैसे कि कहना नहीं, आप घनघोर जंगल में और चारों तरफ से पहाड़ है, तो इस जंगल में प्रसाद की व्यवस्था। ये तो सब ईश्वर करता ईश्वर है, की। ईश्वर करता है, आकाश व्यक्ति है। अच्छा महाराज, जैसे मैंने एक चीज और आपने अभी बात की, जो शिलालेख है तो आपने भी दर्शन किए, जी तो उस शिलालेख क्या प्रकट करता है, ये कौन सी लिपि से है? ये तो जैसे पहले महापुरुष थे, वो लोग बताते रहे कि ये काफ़ी प्राचीन है। तो कुछ तो कहते हैं सीता जी ने ये सब जो है यहाँ जब थी तब वो अपने हाथ से बनाती रही हैं। अच्छा, ये महापुरुषों की कथनी है, कथनी है। है ना। और बाकी पूरा तत्व वाले तो अपने हिसाब से उसको शोध करते हैं। कर रहे हैं, अभी तक हुआ नहीं है क्या? नहीं, हो गए हैं। उन्होंने क्या शोध बताया? उन्होंने बताया कि लगभग 25,000 साल पुरानी है। 25,000 साल पुराना है। हम्म। महाराज जैसे मैंने सुना है कि आप औषधियों के भी यहाँ पर, जैसे यहाँ पर प्राकृतिक औषधियाँ भी पाई जाती है और आप उनके जी जी। तो महाराज। मेरे यहाँ जो है 2 औषधि मिलती है, ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों की, है ना। जड़ी है, शरीर में बांधा जाता है, इससे कंट्रोल हो जाते हैं। अच्छा, जी। और लगभग 90% रिजल्ट है। 100 में से 90 आदमी को लाभ होता है। 100 में से 90 आदमियों को लाभ होता है, मतलब ब्लड प्रेशर और शुगर वालों को, शुगर, और कितना भी स्टेज पे पहुंचा वो कैसा भी हो। कैसा भी हो। जैसे कि महाराज ने कहा, मैं पहले यहाँ तो जैसे शुगर वाले आए हैं जिसको 3-3 बार इंसुलिन लगता था, है ना। और आज ये गुरुजी का आशीर्वाद से सब नॉर्मल है, दवाई भी नहीं खाते। जैसे कि ब्लड शुगर वालों को तो कितना भी हो गया तो यहाँ आके जैसे महाराज जी के मार्ग जो जड़ी बूटी देते हैं उसके शुगर वाले कितना भी नॉर्मल हो जाते हैं। और कौन सी महाराज जी? ब्लड प्रेशर जो कम ज़्यादा तेज होता है, उसका भी आप जैसे महाराज जी के यहाँ पर भी उनकी औषधि और जड़ी बूटी मिलती है महाराज जी द्वारा। जगह है, हाँ गुफाएं हैं हाँ तमाम, हाँ। कि मतलब वहाँ 15-50 आदमी 100 आदमी गुफाओं के अंदर बैठ सकता है। इतनी बड़ी बड़ी यहाँ पर गुफाएं हैं जिसमें 100 आदमी बैठ सकते हैं, इतनी बड़ी गुफाएं हैं यहाँ और पर। एक ये जो सामने पत्थर दिख रहा है वो हाँ 3रे नंबर का, हाँ 1 2 3रे नंबर के, हाँ। एक इसके जस्ट पीछे पत्थर है, हाँ काफी बड़ा उसका सर्किल है। हाँ। उसके नीचे भी एक विशेष गुफा है, अदृश्य गुफा है जो सबको नहीं मिलती। अच्छा, जैसे ने कहा, और आज हम जो संतों के दर्शन करवाए, आज और भी हम जंगल में भ्रमण करेंगे। वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आपको क्या ऐसी वीडियो लंबी भले ही हो चलेगा, मुझे ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूँ नहीं। जय गुरुदेव की, जय संतों की, जय सीताराम, सिया राम।